मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा था सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर। तो सेक्शन फॉर्मूले के एंडिंग के तौर पे हम चल रहे हैं, एंडिंग के दौर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में कि हमारे पास कोई एक लाइन है और उस लाइन को समान पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीन या तीन से ज्यादा चार पार्टों में अगर किसी लाइन को हम डिवाइड करते हैं तो किस तरह से उसका हम सॉल्यूशन कर पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अपने पास 10th क्लास में कई बार आ चुका है। देखिए क्वेश्चन ये हमारे पास गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं विच डिवाइड, जो बांटते हो द लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट को, किसी रेखाखंड को जॉइनिंग पॉइंट ए -2 2 एंड बी 2 8। कोई लाइन है, वो एक लाइन है, वो दो पॉइंटों से ज्वाइन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से। पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि उस लाइन को अगर चार समान हिस्सों में बांटा जाए इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, चार समान हिस्सों में बांट दिया जाए तो हमें उन कोऑर्डिनेट्स की उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का डिस्कस करना है। कौन कौन से ऐसे कोऑर्डिनेट होंगे जो इनको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए पहले मैं इसको डायग्राम के रूप में दर्शाना चाहूंगा कि हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट जैसे है, एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है। ये कोई भी लाइन सेगमेंट हमारे पास है, पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है। अब इस लाइन सेगमेंट को चार हिस्सों में बांटा गया है, चार हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में, बराबर चार हिस्सों में बांटा गया है। तो बराबर चार हिस्सों में बांटा गया है 1 2 3 और ये रिमेनिंग पार्ट 4। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये चार समान हिस्से बन गए, चार समान हिस्से बन गए। तो यहाँ पे कितने पॉइंट यहाँ बीच में आए हुए हैं। पॉइंट यहाँ पे एक ये आया है हमारे पास, P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं और ये R मान लेते हैं। पॉइंट P Q R, तीन पॉइंट ऐसे हैं जो लाइन AB को समान चार हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, समान चार हिस्सों का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो पॉइंट P है उसके ये वाला हिस्सा, पॉइंट P के ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, चारों के चारों हिस्से होंगे वो समान होंगे। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि लेट पॉइंट P Q and R divides the line segments, divides the line segment AB, the line segment AB into 4 equal parts, into 4 equal parts। चार समान हिस्सों में एक लाइन को बांटते हैं पॉइंट P Q और R। अब इनके हम कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P Q R। P के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं हमारे पास है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर लेते हैं x2 y2 और इसी तरह R के मान लेते हैं हम कोऑर्डिनेट x3 y3। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q पॉइंट के है x2 y2 और R पॉइंट के है x3 y3। अब देखिए P पॉइंट का हम जिक्र करते हैं तो जो P पॉइंट है वो लाइन AB के ऊपर कहाँ है। हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, सेक्शन फॉर्मूले के लिए हमें दो तो एंडिंग पॉइंट्स और उनके कोऑर्डिनेट चाहिए। दूसरी बात, हमें जो बीच में जो पॉइंट काट रहा है लाइन को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास तो हमें रेशियो चाहिए, अगर रेशियो नहीं है तो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। एक वैल्यू तो हमें वहां पे चाहिए, अगर दोनों वैल्यू नहीं है तो कोई ना कोई अदर रिलेशन वहां पे मिलेगा, जैसे एक्स एक्सिस के बारे में हो या किसी प्लेन के ऊपर जा रहे हो वो, या वाई एक्सिस के ऊपर हो, इस तरह से कोई ना कोई रिलेशन वहां पे हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस का कोई रिलेशन नहीं, ना ही कोई वाई एक्सिस का, ना ही कोई प्लेन काट रहा है इनको। यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट P है, इस पॉइंट P के इधर एक हिस्सा है और पॉइंट P के इधर समान तीन हिस्से हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है पूरी लाइन AB को 1:3 में डिवाइड करेगा।
पॉइंट P, एक पॉइंट P के बारे में कहना चाहूंगा। जो पॉइंट P है वो 1:3 में डिवाइड करेगा, क्योंकि पॉइंट P के इधर तो एक पार्ट हो गया और इधर कितने पार्ट हो गए, समान 3 पार्ट हो गए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 1:3। जो पॉइंट P है वो 1:3 में डिवाइड करेगा, इसको 1:3 में डिवाइड करेगा। अब देखिए हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का जब यूज करते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 और y1। पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ -2 और -1। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी ये है -2 और 2, -2 है यहाँ पे, -2 एंड 2, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है 2, 8। अब देखिए हम यहाँ आगे डिस्कस करना चाहेंगे सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यानी x1 y1 की वैल्यू। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए x1 की वैल्यू निकालते हैं तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की थी, पहले इस साइड गुणा करनी है फिर इस साइड गुणा करनी है सेक्शन फॉर्मूले के अनुसार। अब यहाँ पे गुणा करते हैं तो ये mx2 कहलाता है, mx2 प्लस में nx1, ठीक है। अगर हमें इंटरनली यहाँ पे डिवाइड किया गया हो तो यहाँ 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ हो जाएगी, 2 आ जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लिकेशन या -2 के साथ हो जाएगी, 3 की -2 के साथ करें तो -6 हो जाएगा, प्लस और माइनस तक रहेगा तो -6 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा। यानी अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -1। फिर हम y1 की वैल्यू निकालते हैं, y1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट के साथ गुणा कर दो, 1 की गुणा 8 के साथ कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 की गुणा 2 के साथ कर देंगे तो 3 गुणा 6 डिवाइड बाई m प्लस n करते हैं तो 1 प्लस में 3, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। यानी अपने पास कितना आ जाएगा 8 से 14, 14/4 14 डिवाइड बाई 4, इसको कैंसिल कर लेते हैं 7/2। यहाँ पे हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए x1 की वैल्यू निकालते हैं तो वहां पे m और n रेशियो होता है, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n होता है। यहाँ पर x1 और y1 ये होंगे, x2 और y2 ये होंगे, ये x2 ये y2, ये x1 ये y1, और ये हमारा 1 है ये m का काम करेगा और 3 है ये n का काम करेगा, m रेशियो n होता है ये। इसका हम डिस्कस पूर्ण रूप से पिछले वीडियोज में कर चुके हैं, फॉर्मूले का प्रूफ भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू होगी। इसी तरह से फिर हमें Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 की निकालनी है, फिर x3 y3 की निकालनी है। तो जो पॉइंट Q है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट Q यहाँ है, जो पॉइंट Q है वो यहाँ पे है। पॉइंट Q है वो देखिए कि लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें तो वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। अब सेक्शन फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास वही रेशियो चाहिए, तो रेशियो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंट Q है इसकी लेफ्ट साइड में देखिए 2 समान हिस्से हैं और पॉइंट Q के राइट साइड में भी 2 समान हिस्से हैं। इसका मतलब पॉइंट Q के इधर भी 2 पार्ट है, उधर भी 2 पार्ट है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर देगा इसको, पॉइंट Q डिवाइड द लाइन सेगमेंट। हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि पॉइंट Q डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो 2:2, या आप इसको सिंप्लीफिकेशन करके 1:1 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2:2 की जगह पे 1:1 में भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके 2 से 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो 1:1 हो जाएगा आपके पास। तो 2/2 भी लिख सकते हो, 1:1 भी लिख सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। अब उसी तरह से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो x2 और y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्या आएगी, देखिए वैल्यू हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से उसी तरह मल्टीप्लीकेशन होगी, ये हमारा m हो गया और ये हमारा n हो गया, तो m की गुना x2 के साथ हो जाएगी, 2 2 4 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। इस 2 की गुणा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ करें तो माइनस का 4 हो गया, डिवाइड बाई इन दोनों को ऐड करते हैं 2 2 4, तो -4 + 4 कैंसिल इज इक्वल टू 0। इसी तरह से y2 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें y कोऑर्डिनेट के साथ गुणा करनी है, m y2 यानी 2 8 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 की करेंगे 2 के साथ तो 4 हो जाएगा +4,
डिवाइड बाई इन दोनों का सम कर दीजिए, यानी 20/4 इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 पे कैंसिल हो गया। ये आपके पास x2 और y2 की वैल्यू होगी। इसी तरह से हम पॉइंट r के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखिए कि पॉइंट r के कोऑर्डिनेट निकालने तो हम यूज तो सेक्शन फॉर्मूला ही करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास फिर रेशियो चाहिए हमें, तो रेशियो हम निकाल सकते हैं। जो पॉइंट r है वो पूरी लाइन AB वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, देखिए पॉइंट r के इधर कितने हिस्से हैं, 1 2 और 3, तो पॉइंट r के इधर तो 3 हिस्से हो गए और पॉइंट r के इधर एक हिस्सा हो गया, तो क्या रेशियो बन गया इसका, इधर 3 बराबर पार्ट है, इधर एक पार्ट है, तो यहाँ पे आपके पास रेशियो हो जाएगा इसका 3:1, इधर इक्वल 3 पार्ट है, तो ये तो पहले वाले का रेशियो तो पॉइंट क्यू है, इसको हटा दीजिए। अब हम r का रेशियो निकाल रहे हैं, तो r का रेशियो हमारा हो जाएगा 3:1। देखिए ये हमें अलग अलग डायग्राम बना के और फिर रिप्रेजेंटेशन करनी होगी इनकी। पहले वाले में जैसे हमने 1:3 बनाया था, दूसरे वाले में 2:2 और तीसरे वाले में 3:1 बनाया है, तो आपको अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा इनका। a और b वही रहेंगे आपके पास, अलग अलग डायग्राम बना के और फिर ये रेशियो दिखाना पड़ेगा। अब हमें x3 और y3 की वैल्यू निकालनी है, तो x3 की वैल्यू क्या होगी, देखिए हमारे पास x3 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें इसकी गुणा m है ये और ये n है, m की गुणा इधर करनी है, n की गुणा इधर करनी है, तो 3 की गुणा करेंगे 2 के साथ, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल रहे हैं, एब्सिसा के साथ गुणा होगी, 3 2 6 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लिकेशन -2 से हो जाएगी, डिवाइड बाय यहाँ पे दोनों का सम आ जाएगा, यानी कि ये 4/4 इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास। फिर y3 की वैल्यू निकालते हैं हम, y3 की वैल्यू निकालेंगे तो उसी तरह से y2, यानी कि यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूले उसके अनुसार 3 की गुणा यहाँ 8 के साथ करते हैं तो 24 हो जाएगी, और 1 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का निशान डिवाइड बाय में 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 26/4, इसको कैंसिल कर लेते हैं 13/2, 2 से कैंसिल कर दिया 13/2। तो हमारे पास यहाँ पे जो 3 पॉइंट हैं उन तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ये तीनों पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 4 हिस्सों में बांटते हैं और बराबर 4 हिस्सों में बांटते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 पार्ट बनेंगे आपके। एक तो P पॉइंट है, वो लाइन AB को 1:3 में डिवाइड करता था, Q पॉइंट है वो 2:2 में डिवाइड करता था, क्योंकि Q पॉइंट के इधर भी 2 है पार्ट, इधर भी 2 पार्ट, R है उसके इधर 3 पार्ट है, उसके इधर 1 पार्ट, वो 3:1 में डिवाइड करता है। अब देखिए हम अलग अलग बताना चाहेंगे कि हमारे पास पॉइंट P क्या है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1, यानी कि हमारे पास आया -1 और 7/2, -1 और 7/2 आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, यानी 0 और 5 आ गया। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट बनेगा R के कोऑर्डिनेट आए 1 और 13/2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट हो गए, और ये तीनों पॉइंट लाइन AB को 4 समान हिस्सों में तोड़ते हैं, बांटते हैं। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए कि हमें फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का हमें एरिया निकालना है। रोम्बस का एरिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी डायगोनल्स की लेंथ d1 इंटू d2, ये रोम्बस का फॉर्मूला होता है एरिया का। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं रोम्बस के, चारों वर्टिसेस दिए हुए, टेकन इन ऑर्डर में हमें लेने हैं, A B C D लगातार इस तरह लेने हमें। तो एक रोम्बस हमें बनाना है, जिसके पास हमारे पास रोम्बस हमें बनाना है, और उसके हमें A B C D हमें पार्ट्स लेने हैं, उसके वर्टिसेस मानने हैं। जैसे हम इस तरह से मान लेते हैं, ये हमारे पास कोई रोम्बस है इस टाइप में, A B C D, ये रोम्बस है हमारे पास, और पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास अज्यूम किया जाए 30, पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 30 है। पॉइंट B है, इसका 4 5 है। पॉइंट C है -1 4, और पॉइंट D है, इसका कोऑर्डिनेट है -2 -1। ये हमारे पास हो गए चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स, चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स।
अब हमें इस रम्बस का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला तो सिंपल सा होता है, एरिया ऑफ रम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो एरिया का तो फॉर्मूला हम सिंपल सा लगा सकते हैं, एरिया ऑफ रम्बस हमारे पास होता है 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2, डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड। अब डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड की हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी, तभी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ निकालनी है दोनों डायगोनल्स की। डायगोनल कौन कौन से देखिए, एक तो हमारा डायगोनल हो गया AC और दूसरा डायगोनल हो गया हमारा BD। तो डायगोनल AC और BD दोनों की हम लेंथ निकाल लेते हैं, AC और BD की लेंथ। अब लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि दो पॉइंटों के बीच कोई भी दो पॉइंट हमारे पास है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी हो और पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से हम अगर यूज करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ये हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, होल स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ हम डिस्टेंस निकालते हैं, पहले AC की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AC की डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है हमें डिस्टेंस को। अब यहाँ पे A और C आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर करना है। देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x1 y1 x2 y2, ये आपके पास बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से जूम कर लेंगे, पहला x1 y1 दूसरा x2 y2। तो x2 माइनस में x1, माइनस 1 में से हमें 3 लेस करना है, माइनस 1 में से 3 लेस करना है तो -4 का स्क्वायर करेंगे हम 16 प्लस 4 माइनस 0 4 ही वहां उसका स्क्वायर करेंगे तो भी कितना है 16, यानी अपने पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू में 2 और इसका रूट। अब 16 का रूट लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 का रूट लेंगे तो 2 का रूट तो इरेशनल आएगा, तो इसको हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, √2 ही लिखा जाएगा। तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई AC की। इसके बाद हम डिस्टेंस निकालते हैं BD की, पॉइंट B और D से। ये डायगोनल हो गया आपका सेकंड, इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो B पॉइंट यहाँ पे है, D पॉइंट यहाँ पे, डिस्टेंस निकालते हैं तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे अब आप x1 इसको मान लीजिए, y1 इसको मान लीजिए, x2 इसको, y2 इसको मान लीजिए। तो x2 माइनस x1 करेंगे, -2 माइनस 4 यानी माइनस का 6 हो गया, -2 माइनस 4 माइनस का 6, -6 का स्क्वायर करता है तो प्लस का 36 प्लस, अब यहाँ पे -1 में से -5 लेस किया जाएगा तो -6 बनेगा, ये भी इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 36 और 36 कितने हो गए 72 हो जाएंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 72 को 36 गुना में 2 और 36 का रूट लेंगे तो 6 और ये √2 सेम रहेगा। तो आपके पास ये डिस्टेंस कितनी आएगी 6√2 यूनिट्स, ये कितने आएगी 4√2 यूनिट्स। अब हमें इस एरिया निकालना है इस रोमबस का, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, टोटल एरिया हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 यानी पहला डायगोनल ये हो गया हमारा पहला, ये दूसरा डायगोनल हो गया, तो d1 इंटू d2 करेंगे तो पहले डायगोनल की लेंथ है 4√2, दूसरे डायगोनल की लेंथ है 6√2 आ जाएगी। अब देखिए √2 और √2 की गुणा करते हैं तो √2 और √2 होता है वो गुणा करने पे हो जाता है √4, यानी कि अपने पास हो जाएगा वो 2 और यहाँ पे डिवाइड में भी 2 है तो ये इससे कैंसिल हो गया, 6 4 24 हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये हमारा क्या बन जाएगा एरिया बन जाएगा। रोमबस का एरिया कितना हो गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे आपके पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, ये कंप्लीट हुआ है। अब आगे हम बातचीत करने जाएंगे वो अर्थमेटिक यानी कि सीक्वेंस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एपी और जीपी। एचपी भी होता है लेकिन ये हायर लेवल में आते हैं, हमारे 10th क्लास में केवल एपी है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके ऊपर हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।